वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, शहरीकरण का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शहरों का विस्तार। अगला क्वेश्चन जो है, भारत में सबसे अधिक शहरीकरण किस राज्य में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, शहरीकरण का मुख्य समस्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या का बढ़ावा, प्रदूषण, यातायात जाम। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, शहरीकरण के कारण कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, निर्माण उद्योग अधिक प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन जो है, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन सेवा किस शहर में शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है, शहरीकरण के कारण बढ़ती जनसंख्या का मुख्य प्रभाव किस पर होता है? शहरीकरण के कारण बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव किस पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पर्यावरण पर। अगला क्वेश्चन जो है, भारत में शहरी क्षेत्रों में रहने वाला जनसंख्या का प्रतिशत क्या है 2021 के अनुसार? तो 21 का अनुसार इसका आंसर हो जाएगा बी, 35%। अगला क्वेश्चन जो है, शहरीकरण का सकारात्मक प्रभाव क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। रोजगार का अवसर मिलना, शिक्षा का प्रसार होना, बुनियादी ढांचे का विकास होना। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसे शहरी क्षेत्रों का मुख्य लक्षण नहीं माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे शहरी क्षेत्रों का प्रमुख लक्षण नहीं माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को। अगला क्वेश्चन जो है, शहरी जीवन के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वच्छता। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसे स्मार्ट सिटी के विकास का हिस्सा माना जाता है? स्मार्ट सिटी का विकास का हिस्सा किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर हो जाएगा हाई स्पीड नेटवर्क, इंटरनेट हो गया, सोलर ऊर्जा का उपयोग और सार्वजनिक परिवहन। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शहरीकरण का कारण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कृषि उत्पादन में वृद्धि। अगला क्वेश्चन जो है, शहरी जीवन के सुधार के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमृत योजना। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसे शहरीकरण का मुख्य परिणाम माना जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आवास समस्या। अगला क्वेश्चन जो है, भारत में शहरीकरण की गति किस समय तेज हुई? तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, 20वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन सा शहर भारत में मेगा सिटी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन जो है, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शहरीकरण की पर्यावरण प्रभाव है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, जल संकट हो जाएगा, पर्यावरण दूषित हो जाएगा, वायुमंडलीय प्रदूषण हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2015 में। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन सी योजना शहरी गरीबों के लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। चलिए दोस्तों, अब यहाँ हम लोग सब्जेक्टिव देखते हैं। तो क्वेश्चन है, शहरीकरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर देखिए, शहरीकरण का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों से
शहरी क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का पलायन और शहरों का विस्तार। इसमें लोगों का रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और बेहतर जीवन शैली की तलाश में शहर की ओर जाना शामिल है। कहने का मतलब है, शहरीकरण का मतलब होता है दोस्तों, अपनी भाषा में बात करें तो क्या, ग्रामीण क्षेत्र से शहर क्षेत्र की ओर जो जनसंख्या बढ़ रही है वो उसका शहरीकरण कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, शहरीकरण के प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा के विकास, रोजगार के अवसर, आधुनिक जीवन शैली की ओर आकर्षण। अगला क्वेश्चन जो है, शहरीकरण के सकारात्मक प्रभाव की चर्चा करें। तो देखिए सकारात्मक इसका प्रभाव क्या है, रोजगार का अवसर बढ़ रहा है, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो रही है, आधुनिक बुनियादी ढांचा का विकास हो रहा है, जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, ये सब है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, शहरीकरण के नकारात्मक प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर है, आवास और भूमि की कमी है। शहर में आप लोग जानबे करते हैं कि मकान और भूमि की कमी होती है, यातायात जाम होता है और प्रदूषण तो बढ़बे करता है, स्वच्छता और स्वास्थ्य समस्या होता है, यानी सफाई और सेहत पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बेरोजगारी और असमानताएं देखने के लिए मिलता है। अगला क्वेश्चन जो है, शहरी जीवन की मुख्य समस्या क्या है? तो जल और ऊर्जा संकट, वायु और जल प्रदूषण, यातायात की समस्या और जनसंख्या घनत्व में वृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, भारत में शहरीकरण का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बताइए। तो इसका देखिएगा आंसर यहाँ पर है, औपनिवेशिक काल में रेल और बंदरगाह विकास ने शहरीकरण को बढ़ावा दिया। 20वीं शताब्दी में औद्योगिकरण और स्वतंत्रता के बाद शहरों का विस्तार हुआ और 21वीं सदी में स्मार्ट सिटी परियोजनाएं आई। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, शहरीकरण के पर्यावरणीय प्रभाव की चर्चा करें। तो देखिए शहरीकरण से क्या हुआ दोस्तों, वायु और जल प्रदूषण बढ़ा, हरित क्षेत्र की कमी हो गई और कचरा प्रबंधन की समस्या आ गया और जलवायु परिवर्तन हुआ। अगला क्वेश्चन जो है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन करने को समझाइए, कारणों को समझाइए। तो देखिए रोजगार के अवसर की कमी, कहने का मतलब है ग्रामीण क्षेत्र से शहरों क्षेत्र में मतलब जा रहे हैं लोग, उसका कारण क्या है? तो क्या है, रोजगार का अवसर की कमी, मतलब गांव में रोजगार नहीं है। कृषि से आय की घटाव, मतलब कृषि से जो आय आ रहा है उसमें दिक्कतें हैं। अगला क्वेश्चन है, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की तलाश में लोग शहर की ओर जा रहे हैं, गांव छोड़ रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं और संसाधनों की कमी, जो कि गांव में नहीं है, शहरों में ये सब देखा जा रहा है। अगला क्वेश्चन जो है, शहरीकरण के सामाजिक प्रभाव पर प्रकाश डालिए। तो देखिए पहला जो है, सामाजिक असमानताएं और गरीबी, संस्कृति विविधता का और बदलाव, झुग्गी झोपड़ियों का विकास और सामाजिक समस्या जैसे अपराध, ये शहरीकरण के सामाजिक प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। अगला क्वेश्चन जो है, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के बीच संबंध को समझाइए। तो शहरीकरण और औद्योगिकीकरण एक दूसरे के पूरक हैं। औद्योगिकीकरण रोजगार के अवसर प्रदान करता है जो लोगों के शहर की ओर आकर्षित कर रहा है। अगला क्वेश्चन जो है, भारत सरकार द्वारा शहरीकरण के लिए कौन सी योजनाएं लागू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। अगला क्वेश्चन जो है उसके बाद है वो स्वच्छ भारत अभियान। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, शहरी क्षेत्रों में परिवहन समस्याओं का हल करने का उपाय को समझाइए।
तो देखिए यहाँ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, साइकिल और पैदल यात्रा पथ बनना, मेट्रो और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का विकास होना, ट्रैफिक प्रबंधन तकनीक का उपयोग करना, ये जो है समस्या का हल है। अगला क्वेश्चन जो है, शहरीकरण के आर्थिक प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, औद्योगिक उत्पाद में वृद्धि होता है, कर राजस्व में वृद्धि, असमानता और गरीबी। अगला क्वेश्चन जो है, शहरी जीवन में आवास की समस्या के कारण समाधान बताइए। तो देखिए शहरी जीवन में आवास की समस्या, तो जनसंख्या वृद्धि, भूमि की कमी, निर्माण लागत में वृद्धि, और इसकी समाधान क्या, देखिए ये कमी जो है समस्या है, जनसंख्या में वृद्धि, भूमि की कमी और निर्माण लागत में वृद्धि, ये इसका कारण हुआ। और उसका समाधान देखिए, समाधान है आपका सस्ते आवास योजना, झुग्गी झोपड़ियों का पुनर्वास, बहुमंजिली भवन निर्माण। अगला क्वेश्चन जो है, स्मार्ट सिटी परियोजना क्या है। तो देखिए स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्देश्य तकनीक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ शहरों का विकास करना है। इनमें डिजिटल तकनीक, स्मार्ट परिवहन और सौर ऊर्जा जैसे तत्व शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन जो है, झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा करें। तो देखिए समस्या जो है, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, बिजली और पानी की कमी है और अपराध की संभावनाएं हैं। और यही समाधान है पुनर्वास और पुनर्निर्माण, स्वच्छता और स्वास्थ्य योजनाएं, सामाजिक जागरूकता अभियान। अगला क्वेश्चन जो है, शहरीकरण को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किया जा सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना होगा, छोटे और माध्यम आकार के शहरों का विकास करना होगा और रोजगार के अवसर ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित करना होगा और जनसंख्या नियंत्रण करना होगा। अगला क्वेश्चन जो है, शहरीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों से कुशल श्रमिकों का पलायन, कृषि उत्पादन में कमी, सामाजिक संरचना में बदलाव, ग्रामीण क्षेत्रों का पिछड़ापन। अगला क्वेश्चन जो है, शहरी प्रदूषण के प्रकार और उनके समाधान बताइए। तो प्रकार दोस्तों है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। और इनका जो है उपचार है प्रदूषण नियंत्रण कानून की सख्त पालन, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, कचरा प्रबंधन में सुधार। अगला क्वेश्चन जो है, शहरीकरण के विकास में तकनीक प्रगति की भूमिका को समझाइए। तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल कनेक्टिविटी ने सेवा को आसान बनाया है, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का विकास, उद्योग में स्वचालन और उत्पादकता में सुधार और ग्रीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल विकास।